इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। कांग्रेस के बड़े नेता शहर कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मनोज जी राजानी दिल्ली से लौटे हैं और हम उनसे दिल्ली से वापस आने के बाद पहली बातचीत आपसे हो रही। मध्य प्रदेश की राजधानी अपने मध्य प्रदेश में पिछले सप्ताह भर से भूचाल मचा हुआ था और विषय आपको मालूम है। क्या लगता है, ये वाकई भूचाल की स्थिति थी? बिल्कुल नहीं थी। देखिए, राजनीति भी आजकल क्रिकेट का 2020 मैच हो गया है। हर बॉल का जो क्लाइमैक्स होता है, राजनीति में रोमांच है आज की तारीख में, और ये रोमांच होना भी चाहिए जहाँ ग्लैमर है। तो इस रोमांच का भरपूर आनंद आपने भी लिया, हमने भी लिया और जनता ने भी लिया। पर अंतोगत्वा बात केवल इतनी सी थी कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इस तरह की बातें बनी। मीडिया ने प्रश्न बनाए, फिर मीडिया ने ही जवाब दिए। न तो किसी भाजपा के नेता, वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम कमलनाथ जी को ले रहे हैं, न कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने कहा कि कमलनाथ जी जा रहे हैं। पर परिस्थितियाँ इस तरह की बनी जिसमें सबको ऐसा कयास लगाने लगे, अटकलों का दौर। और वर्तमान दौर में क्या है कि ज्ञानी लोग ज़्यादा हैं, अज्ञानी कम बचे हैं। सोशल मीडिया के बारे में ऐसा मान के चलता हूँ कि आप और हम जितने सालों से काम कर रहे हैं, हम सब छोटे लोग हैं। जिसने कभी सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा हो, पार्षद चुनाव नहीं लड़ा हो, कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव नहीं लड़ा हो, वो सीधे प्रधानमंत्री के पद की बात करता है, मुख्यमंत्री की बात करता है। तो इन अज्ञानियों की वजह से जो एक वातावरण बना, वो राजनीति के लिए दूषित हुआ और राजनीति भी दूषित हुई उससे। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि जहाँ पर इस तरह की बात हो। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे मेरी आपसे फ़ोन पे बातचीत हुई, आप परिवार में वैवाहिक समारोह के बाद धार्मिक यात्रा पर थे, लेकिन जब अगले दिन बात हुई तो आप बोले कि आप दिल्ली में हैं। और जब सज्जन भैया का इंटरव्यू शूट हो रहा था दिल्ली में, तब पीछे आप मुझे दिखाई दिए, तो मुझे लगा आप निश्चित तौर से दिल्ली में। तो वो धार्मिक यात्रा से एकदम अगले दिन दिल्ली पहुंच जाना, इसके पीछे क्या कारण? कोइंसिडेंटली ऐसा है जी, आपको पता है मेरे बेटे की शादी थी, नई नई बहू घर आई थी, और योग संयोग से मैं उदयपुर एक शादी मित्र के अटेंड करना थी मुझे। तो जब आपसे मेरी चर्चा हुई, मैं उसमें वास्तव में नाथद्वारा दर्शन बहू को कराने ले गया था। नाथद्वारा के बाद सांवरिया जी के दर्शन हुए मेरे। सांवरिया जी के दर्शन के बाद जो भगवान चमत्कार करता है, इतने टेलीफोन आने लगे मेरे पास। क्योंकि गाड़ी से हम गए थे, खुद की कार से, तो मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। बड़े दिनों बाद ऐसा चला था कि गाड़ी खुद ड्राइव करेंगे, आनंद लेंगे ड्राइविंग का, पूरा परिवार साथ था। पर मुझे गाड़ी रोक के अपने बेटे को गाड़ी देना पड़ी कि अब इतने टेलीफोन आ रहे थे। मेरा क्या हो गया? बोले इस तरह की घटनाक्रम हो रहा है कि मीडिया ये कह रहा है कि कमलनाथ जी बीजेपी कल ज्वाइन करेंगे। हम सब आश्चर्यचकित थे कि कमलनाथ जी भाजपा कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी फिर सज्जन भाई से बात हुई थी। तो मैं चूँकि रात को 12:30-1 बजे देवास पहुंचने वाला था मैं, जब आपसे मेरी शाम को ही चर्चा हुई थी। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे सुबह दिल्ली जाना है, पर अंतोगत्वा 8:30 बजे तय हुआ कि सुबह की फ्लाइट से दिल्ली जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो कैसे तय हुआ? आपके पास कहीं से फ़ोन आया होगा कोई? देखिए, सज्जन भैया अगर कहीं जाते हैं पॉलिटिकल उसमें, तो मैं हमेशा साथ रहा हूँ। 40 वर्षों का सफ़र है उनके साथ मेरा, और सुख दुख के साथ ही हैं, मेरे बड़े भाई हैं। मैंने आपको भी कहा था कि सज्जन भाई से मेरे संबंध राजनीतिक संबंध नहीं है, उनका आदेश हुआ कि चलना है। मैंने कहा ठीक है। मैं रात को 1 बजे देवास पहुंचता हूं और सुबह 6 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ा मुझे। मतलब आप मनाने पहुंचे? यूँ भी बोल सकते हैं, मनाने पहुंचे या चर्चा करने पहुंचे। हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं कमलनाथ जी के, कांग्रेस पार्टी के। हमने अपनी ड्यूटी पूरी करी। सज्जन भाई की जो जिम्मेदारी थी, कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पे सज्जन भाई को लगाया गया था, और सज्जन भाई का सहयोगी हूँ। उस नाते मेरी कहीं ना कहीं 1% तो मेरी ड्यूटी रहती है। ये स्थिति क्यों बनी सर कि अचानक मनाने की स्थिति क्यों बन गई? देखिए, मनाने वाली बात नहीं थी। दरअसल जो मीडिया में प्रोपेगेंडा हुआ, आजकल सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि पल भर में खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग जरा सी बात को लेकर कमलनाथ जी ने कहा कि जब होगा तब मैं बताऊंगा। तो मीडिया ने सोचा कि ये तो पक्का जा ही रहे हैं। देखिए, कयास लगाना आपका काम है।
और आजकल मीडिया भी अपने हिसाब से कयास लगाता है कि उसका गुणा भाग देखता है। मैं कुछ और बात बोल रहा हूँ, पर आपके मन में क्या है कि मुझे मनोज भाई को कहाँ प्रोजेक्ट करना है और कैसे करना है, तो आप वही दिखाओगे जो मेरा माइनस पॉइंट होगा या प्लस पॉइंट होगा। ये आपके और मेरे व्यक्तिगत संबंध पे आधारित हो जाती बातें। और आज के सोशल मीडिया के दौर में इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। कभी किसी के साथ कोई डील हुई हो या बैठ के बात हुई हो, कोई एक फ़ोटो वायरल हुआ हो। मैं आश्चर्यचकित था जब सांसद बने थे नकुल नाथ जी, तब नरेंद्र मोदी जी से पहली मुलाकात करने गए थे। क्योंकि अभी जब 19 में चुनाव हुए थे तो संयोगवश होता है, इतने वयोवृद्ध नेता हैं इस देश के कमलनाथ जी, प्रसिद्ध नेता हैं, सबके संबंध हैं उनसे, 9 बार के सांसद रहे। अपने बेटे को प्रधानमंत्री मिलाने ले गए तो वो फोटो वायरल अप कर रहे थे कि अभी आपका हो गया। मुझे 10 लोगों ने वायरल फॉरवर्ड करा, ये क्या बात है? मैं कहा भाई तो पिछला फोटो है। लेकिन कई सारे राजनीतिक विश्लेषक ये कहते रहे कि जहां आगे वहीं धुआं उठता है, तो और फिर आपको भी एकदम से दिल्ली बुलाया जाता है। सज्जन भाई ने कहा कि अब जमाना बदल गया है, ये पुरानी कहावत हो गई है कि पहले धुआं उठता है फिर आग लगती है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, धुआं आता ही नहीं, आग डायरेक्ट आग लग जाती है। फिर आप सिंधिया जी गए तो डायरेक्ट गए, कहीं आग लगी, धुआं उठा क्या, तो वो सब सिस्टम होता है ये आजकल। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन फिर आप दिल्ली गए, मीटिंग हुई, हाँ। फिर क्या बातचीत हुई? देखिए हम तो जाते ही कमलनाथ जी के पास गए थे, मीटिंग हुई हमारी, तो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, बात कुछ सिस्टम की, हमारे संगठन की है। और इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है वरिष्ठ नेताओं में और युवा नेताओं के बीच। एक जो कड़ी होना चाहिए उसकी मैं कमी मान के चलता हूँ, जिसका भुगतान मैं जिले स्तर के अध्यक्ष हूँ उस नाते भी करता हूँ। आपने कई बार बात, मैंने कई बार पहले भी कहा है, आपके साथ खुल के बात करता हूँ मैं इस बात को कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमें बहुत सारे कदम उठाना है और आवश्यक है, हम नहीं उठा पाते हैं। कुछ कारण होते हैं राजनीति का, क्यों मैं मालिक नहीं हूँ, मेरे ऊपर और भी कड़ियाँ हैं, मेरे सीनियर लीडर हैं, एक्स मेयर हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं हमारे जो देवाजी में रहते हैं, सांसद रहे हुए हैं, या ऊपर पीसीसी अध्यक्ष है। ये सब कड़ी मिलते मिलते कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप का असर मुझे दिल्ली में भी दिखाई दिया। मतलब एक नाराजगी तो ये थी कम्युनिकेशन गैप। मैं नाराजगी नहीं कहना चाहिए, सिस्टम में कमी है। हर संगठन में कुछ कमी होती है, कुछ अच्छाइयाँ होती है। इतने सारे राजनीतिक संगठन काम कर रहे हैं देश में, कांग्रेस में ये थोड़ी कमी है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इसको हम दूर करना चाहिए। फिर ये बात उठी, पहले तो कम्युनिकेशन गैप की बात उठी, जी हाँ। फिर क्या होगा? देन उसके बाद कहीं कुछ बात हुई होगी ऐसी नाराज़गी भरे स्वर में, तो इस तरह के जो वातावरण बनते जा रहे। अशोक चौहान जी चले गए, चौहान साहब गए तो किसी को फिक्र नहीं है। क्यों नहीं है फिक्र? डैमेज कंट्रोल का सिस्टम क्यों नहीं है हमारी पार्टी में? मैं तो देख के आश्चर्यचकित हूँ कि जिले में तो ठीक है, प्रदेश में ठीक है, देश में भी वही हालात है। अगर आप जाना चाहते हैं राजेश भाई तो कोई आपको रोकेगा नहीं, आप जा सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बरसों बरस की सेवा है, आज 40 बरस मुझे पार्टी में हो गए, मैं काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते करते यूथ कांग्रेस की राजनीति की, पोलिंग बूथ पे बैठे, लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाके आज इस पदों पर आए हैं। और कमलनाथ जी बड़े नेता हैं। कमलनाथ जी निश्चित रूप से वो जाएं तो उनको रोकना चाहिए। 100%। किसी ने आके निर्देश दिया सज्जन भैया को, बात अकेले कमलनाथ जी की नहीं है। मैं आपको वही निवेदन कर रहा हूँ कि कम्युनिकेशन गैप कमलनाथ जी का सिस्टम नहीं है। अशोक चौहान साहब गए, 13 मुख्यमंत्री जा चुके पार्टी से, 13 मुख्यमंत्री, छोटी मोटी बात नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कमी है, उसको दूर हमारी हाईकमान ने करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस एपिसोड के बाद अब काफ़ी सिस्टम सुधरेगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। मतलब इस पूरे एपिसोड के पीछे नाराजगी तो थी। देखिए नाराजगी किस घर में नहीं होती। मेरे परिवार में अगर हम 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, आपके परिवार में 4 बहनें या 2 भाई हैं, तो उसमें भी होती है। पर बैठ के परिवार का बड़ा सदस्य समझा तो देता है ना। वो पेरेंटल जो एक एडवाइस या पेरेंटल डांट, प्यार की डांट होती है। पिताजी अगर चाटा मार दे तो उसको बुरा नहीं मानते, कोई दूसरा पड़ोसी चाटा मार दे तो उसको 2 थप्पड़ देते हैं हम। तो उसमें बैठक में तो और भी मुद्दे थे सर। देखिए मुद्दे बहुत सारे आए, बैठ के बातें हुई हमारी इंटरनल कि कहाँ पार्टी मजबूत हो। ईमानदारी की बात है, कमलनाथ जी ने मुझसे जो कहा, मैंने कहा साहब आप क्या निर्णय? बोले मैंने कब कहा कि बीजेपी में जाना है? मैं ईमानदारी की बता रहा हूँ आपको मैं। और मुझसे कहा कि मनोज मैंने कभी नहीं कहा कि बीजेपी को जाना है। केवल हंसी मजाक विधानसभा में सत्र में जब मिलते हैं
तो विधानसभा में सदस्य सब, हम भी यहाँ पार्षद थे तो हम बीजेपी कांग्रेस के लोग सब बैठ के चाय पीते ही थे। हाउस में लड़ाई लड़ना है तो वैचारिक मतभेद है, किसी से झगड़ा, कोई तीर कमान लेके या बंदूक लेके थोड़ी झगड़ा होता है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि मैं जब विधानसभा में गया तो सभी बीजेपी के लोग बैठे थे, उसका चाय पी ली मैंने। उसमें नरेंद्र तोमर जी थे, शिवराज सिंह जी थे, मोहन यादव जी थे, कैलाश विजयवर्गीय जी थे, तमाम प्रहलाद पटेल जी थे, अकेले कमलनाथ जी थे कांग्रेस से, जिन्होंने चाय पीते हुए फोटो वायरल हो गया कि उनकी तो बात हो गई। ये मुझे खुद कहा उन्होंने। तो बोले विधानसभा जब सत्र चलता है तो माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में एक सारे विधायक जाके उनके यहाँ बैठते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स की ट्रे लगी होती है, नाश्ते की, चाय की। मैं चूँकि वहाँ रहा हूँ, MP प्रजापति जी जो विधानसभा अध्यक्ष थे, हम सब वहाँ जाते ही थे रेगुलर, जब भैया मंत्री थे तो मैं वहाँ जाते ही था। तो ये वहाँ कोई फ़ोटो खींच ले किसी नेता के साथ कि मनोज भाई तो आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ये आजकल सोशल मीडिया में, मैंने कहा ना आपको, आपका मन क्या है, आप उसको कैसे रंगना चाहते हैं। तो कितने घंटे बैठक चली? लगभग मैं मानता हूँ कि 2 घंटे। पहले दिन तो आधे पौन घंटा में मामला हुआ, अगले दिन 2 घंटे लगभग मीटिंग चली। 2 घंटे लग गए। तमाम नेता थे, सबने अपनी अपनी बात रखी, मैं अकेला नहीं था, मेरे जैसे असंख्य लोग थे, एक्स मिनिस्टर थे, हाईकमान के निर्देश पे। हाँ, सज्जन भाई को काम सौंपा गया था कि ये जो गलतफहमियां है इसको आप प्रक्षेप कीजिएगा। देखिए अभी तक कमलनाथ जी मीडिया के सामने नहीं आए। कमलनाथ जी बहुत परिपक्व नेता है इस देश के। उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने मुंह से कुछ बोला ही नहीं है तो मैं सफाई क्यों दूं? मीडिया का प्रश्न, लेकिन जवाब मीडिया का। ये भी चर्चा आ गई थी कि आप भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, सज्जन भैया। एक मिनट राजेश भाई, 1 मिनट। आपकी मेरी चर्चा होती टेलीफोन में, आपने टेप भी किया होगा। मैंने कभी नहीं कहा पार्टी छोड़ के जा रहा हूं। आपने नहीं कहा। 1 मिनट बता रहा हूँ आपको मैंने ये कहा कि 40 वर्षों का संबंध सज्जन भैया से मेरा है। जहाँ वो जाएंगे उसके बाद मैं उनके साथ हूँ। कभी नहीं कहा कि भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। वो जहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं तो मैं भी तो उनके साथ दिल्ली जा रहा हूँ, भोपाल जा रहा था तो उनका भोपाल जा रहा हूँ। पार्टी छोड़ने की बात हमने आपसे कही क्या? सज्जन भाई ने कब कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ? ये चूँकि तीनों का हमारा ट्रैंगल बना हुआ है। मेरा 40 वर्ष का संबंध सज्जन भाई का, चेतन भाई अच्छे से जानते हैं। सज्जन भाई का संबंध कमलनाथ जी का वही 40 वर्षों का। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था 85 में, अध्यक्ष था कॉलेज का। सज्जन भाई MLA बने तब से कमलनाथ जी जुड़े हैं। तो ये 3 पीढ़ियों का संबंध है हमारा। जो सज्जन भाई ने ये कहा कि यार कमलनाथ जी मेरे नेता हैं, भाजपा ज्वाइन करेंगे, ये कभी नहीं कहा किसी ने भी। न कमलनाथ जी ने कहा, न सज्जन वर्मा जी ने कहा, न मनोज राजानी ने कहा। लेकिन मीडिया में ऐसी चर्चा। देखिए मीडिया तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हर पत्रकार अपने अपने हिसाब से, अपने अपने एंगल से राजनीतिक सोच रखता है। नेता के अंदर की मन की बात, इस उम्र में हम क्या कांग्रेस छोड़ के कहाँ जाएंगे? जो कांग्रेस छोड़ के पहले गए हैं उनके उदाहरण है हमारे सामने। अच्छा सर, एक बात और बता दीजिए। ये हिंदुस्तान के एक अच्छे समीक्षक हैं, बड़े संपादक हैं, उनने इस घटनाक्रम के दौरान 10 कारण बताए थे कमलनाथ जी की नाराज़गी के, जिसमें विधानसभा चुनाव और कई सारे जो बदलाव हुए, ये बातें भी थीं। तो क्या बैठक में ये भी चर्चा हुई क्या? देखिए मैं आज आपको स्पष्ट कर देता हूँ, जीतू पटवारी जी की नियुक्ति माननीय कमलनाथ जी के कहने पर हुई है। उमंग सिंघार जी की नियुक्ति माननीय कमलनाथ जी कहने पे हुई है। अशोक सिंह जी राज्यसभा के सदस्य बने हैं कांग्रेस से, वो कमलनाथ जी कहने से हुई है। ये अंदर की बात आप जो बता रहा हूँ आपको मैं, आप इन तीनों से पूछ लेना, वो यही बात कहेंगे। कमलनाथ जी एक छोटी मोटी शख्सियत नहीं है कि उनकी बात को कोई टालता ही नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई नेता नहीं है कि कमलनाथ जी की बात को टाले। और इंदिरा जी के तीसरे सपुत्र के रूप में जाने जाने वाले खुद हाईकमान है। वो कई दूसरे राज्यों के मामले निपटाते हैं। उनके मामले में भी ये बात है कि वो नाराज़ थे, तो क्या वो खुद से नाराज़ हो सकते हैं क्या? कभी ये हो सकता है कि राजेश भाई की जगह मनोज को मिल गया हो, मनोज की जगह चेतन भाई को मिल गया हो, चेतन भाई जगह किसी और को मिल गया हो। पर कमलनाथ जी अपने हिसाब से राजनीति करते हैं और अपने विवेक से जहाँ पार्टी की उपयोगिता होती है उसका सदुपयोग करते हैं। अब कोई नाराज़गी नहीं? अब कोई, पहले भी नाराज़गी नहीं थी। मैंने कहा ना, मिसकम्युनिकेशन था। आज इन्होंने जूम मीटिंग में, आज उन्हें बेंगलोर जाना था। जीतू पटवारी जी ने कमलनाथ जी को फ़ोन किया, कल की घटना बता रहा हूँ, दिल्ली में हम लोग वहीं थे, कि आपको मीटिंग में आना है। क्योंकि प्रोग्राम पहले से ही डिसाइडेड था, उनको बेंगलोर जाना है, बेंगलोर से छिंदवाड़ा उनके कार्यक्रम हैं। तो जूम मीटिंग में आज वो मीटिंग अटेंड की उन्होंने।
हम ये भी तो प्रत्यक्ष मानते हैं कि आज आधुनिक ज़माने में जूम मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ तो मेरी उपस्थिति दर्ज हो गई। आज ही मीटिंग सारे विधायकों की हुई है। माननीय प्रभारी जी हमारे ये आए हुए हैं, भंवर जितेंद्र सिंह जी, AICC के सारे सेक्रेटरी संजय दत्त जी, मित्तल साहब, संजय कपूर जी, भाटिया जी, इंदौरिया जी, सभी लोग आए हुए हैं। सजन भाई वहीं हैं भोपाल, सारे तमाम नेता वहाँ पे आए हुए हैं और मीटिंग हुई है कि न्याय यात्रा के क्या सिस्टम करना है, राहुल जी की मीटिंग का, और लोकसभा चुनाव कैसे लड़ना है। अगर नाराज़गी होती तो फिर आज मीटिंग अटेंड नहीं करते कमलनाथ जी। लेकिन सर मेरी जब आपसे बात हुई तो मैंने आपसे पूछा कि क्या स्थिति बनने वाली, तो आपने कहा 24 घंटे का इंतज़ार कीजिए। फिर आपने कहा सुखद परिणाम आएंगे। मतलब एक दिन पहले शायद कोई स्थिति अप्रिय जैसी थी। बिल्कुल अप्रिय नहीं थी। मैंने कहा था परिणाम आएंगे, 24 घंटे इंतजार कीजिए आप। मैंने ये थोड़ी कहा कि हम भाजपा में ज्वाइन होने 24 घंटे बाद जा रहे हैं। परिणाम आएंगे मतलब इस चीज़ का पटाक्षेप होगा। मतलब कहीं ना कहीं नाराजगी की, असंतुष्ट थे। बिल्कुल असंतुष्ट। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, शब्दों के जाल में मुझे आप फंसाने की कोशिश न करें। कहीं न कोई असंतुष्ट थे, न कोई नाराजगी थी, केवल मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन। जिस परिवार में अबोले की स्थिति हो जाती है तो सोचने का तरीका ही बदल जाता है। तो अब वो बोलाचाली शुरू हो गई। बोलाचाली कहना चाहिए, अब कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म हुआ। खड़गे जी ने बात की, प्रियंका जी ने बात की, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बात की। सीनियर लीडरशिप है, हम बहुत छोटे लोग हैं। मैं कोई नहीं कहता कि मैंने बात कराई, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं क्या बात। लेकिन आप वहाँ थे पूरे घटना। देखिए मैं वहाँ उपस्थित था, क्योंकि मैं बरसों से जुड़ा हूँ सजन भाई के माध्यम से उस कैंप में। तो कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं किसी नेता से जुड़ना पड़ता है, ये बात भी। अब वो कम्युनिकेशन गैप खत्म हो गया है। हाँ, अब वो कम्युनिकेशन गैप खत्म है। वापस हम लोगों ने प्रण किया है कि 29 लोकसभा में जो बेस्ट कैंडिडेट हम उतार सकते हैं। और आज मुझे लगता है कि 12 सीटों पर हम, लगभग 12 सीटों पर। अगला प्रश्न मेरा यही था, लोकसभा तो चुनाव अपने क्षेत्र में क्या स्थिति? देखिए अपना क्षेत्र भी बहुत बड़ा कोई मामला नहीं है, मात्र 1 लाख की लीड है। मैं अगर बात करूं, चूँकि आपको लगेगा कि देवास और सोनकच की आप बात करोगे, देवास सोनकच के अलावा 6 विधानसभा और है। शाहजहाँपुर भी है, हारपिपलिया भी है, आष्टा भी है, आगर, काला पीपल, शुजालपुर, सारी लीड मिला के मात्र 1 लाख वोट की लीड है। ऐसी तूफानी यात्रा में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर संगठन ने ईमानदारी से कैंडिडेट के साथ समन्वय बना लिया। कौन कैंडिडेट? देखिए कैंडिडेट जो भी आएगा हाथ का पंजा लेके, संगठन के तमाम 4 अध्यक्ष हैं, 5 अध्यक्ष बल्कि। मैं शहर का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर देवास माना जाता है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। अशोक पटेल जी हैं, बलबीर तोमर जी हैं। हमारे देवास बड़ा होने के नाते आपके ऊपर जिम्मेदारी मैं हूँ ना, मैं अपनी जिम्मेदारी कहीं मुक्त नहीं होता। तो समीक्षा शुरू हो गई? हाँ, समीक्षा चालू हो गई, कैंडिडेट का चयन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। कौन है इसमें? देखिए अभी नाम लेना उचित नहीं है, अभी समय संभावित तो कर सकते हैं। संभावित 5-6 नाम है। जैसे अब हमने तो कोशिश की है कि भलाई समाज को टिकट देना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत मंशा है। अच्छा। क्योंकि सामने वाला संभव तो कैंडिडेट भी उसी समाज से आएगा, और मुझे उम्मीद है कि इस बार पार्टी नए चेहरे को उतारेगी, जो युवा भी हो, काफ़ी अच्छा कश्मकश तरीके से काम करे। पुराने अनुभवी नेता भी हैं हमारे पास, भले समाज के अलावा भी, ऐसा नहीं है, पर हम चाहते हैं कि युवा आना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। युवा नेता आने से एक नया उत्साह रहता है कार्यकर्ताओं में, और उमंग रहती है यूथ के कार्यकर्ताओं में। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हाईकमान युवा चेहरा उतारेगी। तो लगभग ये कहा जा सकता है कि अब मध्य प्रदेश की राजनीति में जो भी स्थिति थी, अब एकदम से फिर सकारात्मक स्थिति बन गई है। कम्युनिकेशन गैप के कारण ये स्थिति बनी थी। वरिष्ठ नेता कांग्रेस के मनोज जी राजानी जी से बात करने के बाद ये बात साफ हुई कि माहौल तो कहीं बना था, लेकिन वो कम्युनिकेशन गैप के कारण था, जो अब नहीं है, और अब पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।